साथियों अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है। पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तवा नदी। तवा नदी जो है पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं। भरोतिया और नाहर, तो दोस्तों यह किस जनजाति की उपजातियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा। बैगा जनजाति की उपजातियां हैं भरोतिया और नाहर, है ना। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बेमेल है। कौन सा जो है बेमेल है दोस्तों, तो अजयगढ़, मुक्तागिरी, बांधवगढ़ और किन्नौरगढ़। कौन सा बेमेल है, तो मुक्तागिरी। मुक्तागिरी जैन धर्म का है ना, जैन धर्म से संबंधित है मुक्तागिरी, और बाकी हिंदू धर्म से संबंधित है। जो स्थानों के नाम है हिंदू धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुक्तागिरी, है ना। उसका कारण आपको बता दिया कि यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। क्या वे संगीतकार थे, क्या बांसुरी वादन करते थे, या चित्रकला का कार्य करते थे, या रंगमंच के कलाकार थे। तो दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन थे चित्रकार, उनका संबंध है चित्रकला से, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य किस नगर से प्रकाशित होता है। अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है, तो दोस्तों यह होता है इंदौर से, है ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी है वह इंदौर से प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर के बना है, तो दोस्तों बुरहानपुर जो है वह बना है इंदौर से अलग होकर के। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बुरहानपुर इंदौर जिले से अलग होकर के एक नया जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। सारे वर्ष जल बना रहता है, तो दोस्तों सोन नदी, नर्मदा नदी और केन नदी, इन तीनों नदी में पूरे साल भर जल बना रहता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, है ना। याद रखना सोन नदी, नर्मदा नदी और केन नदी, इन तीनों नदियों में पूरे वर्ष भर जल बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है ना। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी, कपास के लिए उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। सिक्योरिटी पेपर मिल, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है नेपानगर, देवास, अमलाई और होशंगाबाद। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है, होशंगाबाद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है, तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा, 3 स्तरीय। 3 स्तरीय पंचायत है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4280 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन तैयार हो गया, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 4280 किलोमीटर, है ना। लेकिन कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। टोटल जो राजमार्ग है उसकी लंबाई है 4280 किलोमीटर। तो 4280 किलोमीटर जो है यह कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से टोटल 14 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और इन 14 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई मिलाकर 4280 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में
किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है? किस योजना के अंतर्गत सचल औषधालयों की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन ज्योति। जीवन ज्योति योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है आदिवासी क्षेत्रों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पूर्वाग्रह जो मासिक पत्रिका है वह किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत भवन। भारत भवन संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स। द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर कहां पर है? तो नेपानगर में है, लेकिन यह किस जिले में है? तो नेपानगर आता है दोस्तों खंडवा जिले में, है ना। खंडवा जिले में आता है नेपानगर, और यहां पर है पेपर मिल्स, न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर में है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में। साथियों अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है? पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तवा नदी। तवा नदी जो है पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? भरोतिया और नाहर, तो दोस्तों यह किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा। बैगा जनजाति की उपजातियां हैं भरोतिया और नाहर, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? कौन सा जो है बेमेल है दोस्तों? तो अजयगढ़, मुक्तागिरी, बांधवगढ़ और किन्नौरगढ़। कौन सा बेमेल है? तो मुक्तागिरी। मुक्तागिरी जैन धर्म का है ना, जैन धर्म से संबंधित है मुक्तागिरी, और बाकी हिंदू धर्म से संबंधित है। जो स्थानों के नाम है हिंदू धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुक्तागिरी, है ना। उसका कारण आपको बता दिया कि यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? क्या वे संगीतकार थे, क्या बांसुरी वादन करते थे, या चित्रकला का कार्य करते थे, या रंगमंच के कलाकार थे? तो दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन थे चित्रकार, उनका संबंध है चित्रकला से, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य किस नगर से प्रकाशित होता है? अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है? तो दोस्तों यह होता है इंदौर से, है ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी है वह इंदौर से प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर के बना है? तो दोस्तों बुरहानपुर जो है वह बना है इंदौर से अलग होकर के। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बुरहानपुर इंदौर जिले से अलग होकर के एक नया जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? सारे वर्ष जल बना रहता है। तो दोस्तों सोन नदी, नर्मदा नदी और केन नदी, इन तीनों नदी में पूरे साल भर जल बना रहता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, है ना। याद रखना, सोन नदी, नर्मदा नदी और केन नदी, इन तीनों नदियों में पूरे वर्ष भर जल बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है ना। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी, कपास के लिए उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर मिल, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है नेपानगर, देवास, अमलाई और होशंगाबाद। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा, 3 स्तरीय। 3 स्तरीय पंचायत है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4280 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन तैयार हो गया, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 4280 किलोमीटर है ना। लेकिन कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं? टोटल जो राजमार्ग है उसकी लंबाई है 4280 किलोमीटर। तो 4280 किलोमीटर जो है यह कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से टोटल 14 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और इन 14 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई मिलाकर 4280 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है? किस योजना के अंतर्गत सचल औषधालयों की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, जीवन ज्योति। जीवन ज्योति योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना की गई है आदिवासी क्षेत्रों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पूर्वाग्रह जो मासिक पत्रिका है वह किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत भवन। भारत भवन संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स। द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर कहां पर है? तो नेपानगर में है, लेकिन यह किस जिले में है? तो नेपानगर आता है दोस्तों खंडवा जिले में, है ना। खंडवा जिले में आता है नेपानगर और यहां पर है पेपर मिल्स, न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर में है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है? कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ये है, थ्रस्ट, बी बूस्ट, सी न्यू लाइन और डी ग्राम्या। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये थ्रस्ट, है ना। थ्रस्ट जो है खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यह थे हमारे एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।